नमस्कार। आज का टॉपिक है तेल का खेल। जी हाँ, इस टॉपिक को हम लोग 3 भागों में कवर करने की कोशिश करेंगे। पहले भाग में हम लोग समझेंगे पेट्रोल और डीजल के प्राइस के बारे में। दूसरे भाग में हम लोग समझेंगे कि यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो उससे क्या होगा। और तीसरे भाग में हम लोग समझेंगे कि गवर्नमेंट चाह कर भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में क्यों नहीं ला पा रही। और अंत में हम लोग गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने टैक्सेस में कुछ चेंजेस करके आम पब्लिक को कुछ रियायत दे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि पेट्रोल और डीजल का भाव इंटरनेशनल मार्केट से इंपोर्ट हुए कच्चे तेल के भाव के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो आइए इसको पूरे तरीके से हम लोग समझते हैं। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल का भाव लगभग $71 प्रति बैरल है। $71 प्रति बैरल। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करके समझने की कोशिश करते हैं कि अगर इंडियन रुपीज में हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो 1 लीटर पेट्रोल का भाव लगभग कितना पड़ेगा। तो $71 को गुणा करिए आप 72 रुपए से। क्यों? क्योंकि $1 का रेट लगभग 72 रुपए आज है। तो अगर मैं 71 को 72 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 5150-55 रुपए के आसपास फिगर आता है। और इस 5150-55 रुपए को आप 159 से भाग कर दें, क्योंकि एक बैरल में 159 लीटर तेल आता है। तो 5155 रुपए को अगर आप 159 से भाग करेंगे तो आएगा लगभग 33 रुपए। जी हाँ, 1 लीटर क्रूड ऑयल का भाव इंटरनेशनल मार्केट में 33 रुपए प्रति लीटर है। क्योंकि हम लोग कच्चे तेल को अपनी गाड़ियों में या फिर जहां पे इस्तेमाल करना है कर नहीं सकते, तो इसको रिफाइन करने में लगभग 4 रुपए का खर्चा आता है। तो अब हम समझते हैं अगर 32 रुपए का जो क्रूड ऑयल था उसको रिफाइन करके इस्तेमाल करने योग्य बनाने में 4 रुपए का खर्चा आ गया, तो 32 से बढ़कर 34 रुपए हो गया। तो उसके बावजूद ये हमें 95 रुपए का क्यों पड़ता है? क्योंकि ये गवर्नमेंट को 34 रुपए का पड़ रहा है, तो हमको एज इट इज तो गवर्नमेंट बेचेगी नहीं। अब यहां से शुरू होता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स का खेल। जी हाँ, इस 34 रुपए पे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज ड्यूटी के नाम पे लगभग 32-33 रुपए इस पे बढ़ा देती है। इस 32-33 रुपए के बढ़ने के बाद और पेट्रोल पंप मालिकों का जो कमीशन है लगभग 3.5 से 4 रुपए के आसपास आता है। गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्साइज और ड्यूटी और पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन जोड़ने के बाद पेट्रोल का रेट लगभग 72 रुपए के आसपास बनता है। अब 72 रुपए के तेल पे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट लगभग 30% वैट इंपोज कर देती है। 30% वैट आता है लगभग 22 रुपए। 72 रुपए पे 22 रुपए ऐड करके ये तेल हो जाता है 94 रुपए का। इस 94 रुपए का तेल हम और आप इस्तेमाल करते हैं, परचेज करते हैं। तो ये था इसका प्राइसिंग। अब हम समझते हैं कि यदि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में ला दिया जाए तो क्या होगा। जैसा कि आज जीएसटी की जो दरें हैं वो हैं 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। हाँ, जो मैक्सिमम जो रेट ऑफ जीएसटी है वो है 28%। तो यदि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर अपना एक्साइज और वैट हटा दे और 28% जीएसटी इंपोज कर दे, तो जीएसटी का रूल कहता है कि जो जीएसटी का पैसा आएगा उसका आधा हिस्सा स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा और आधा हिस्सा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। तो जो तेल हमें रिफाइन होके 36 रुपए का पड़ रहा था, अगर उस पे 28% जीएसटी इंपोज हो जाए, मैक्सिमम वाला, अगर 28 रुपए जीएसटी इंपोज हो जाए तो लगभग 11 रुपए उस पे जीएसटी आएगी। तो 36 रुपए का जो तेल था वो 11 रुपए ऐड होके लगभग 47 रुपए का पड़ेगा। 47 रुपए में यदि मैं पेट्रोल पंप मालिकों का कमीशन ऐड कर दूं 4 रुपए, तो 47 और 4 51 रुपए। ये तेल एक आम आदमी को 51 रुपए का मिल सकता है। लेकिन समस्या कहां है कि यदि जीएसटी इंपोज कर देंगे और जीएसटी का अमाउंट आएगा 11 रुपए, तो जहां पहले एक्साइज ड्यूटी के नाम पर सेंट्रल गवर्नमेंट कमाती थी 33-34 रुपए, आज उसको लेना पड़ेगा 11 रुपए का आधा, मतलब 5.5 रुपए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को
लगभग 27 रुपए का नुकसान होगा। 27 रुपए प्रति लीटर का नुकसान होगा। और जहां पे स्टेट गवर्नमेंट वैट के नाम पे 21-22 रुपए कमाती थी, आज उसको मिलेगा 5.5 रुपए, 11 रुपए का आधा, 5.5 रुपए। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को भी लगभग 16 रुपए, 16-16.5 रुपए का नुकसान होगा। यही वजह है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं ला पा रहे हैं। चलिए, अगर हम समझते हैं कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अपना बड़ा दिल करके पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में एक बार लेके भी आ जाए, तो एक और कैच है, इसको आप ध्यान से समझिएगा। जीएसटी में एक टर्म होती है आईटीसी, उसको बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका मतलब यह है कि जो व्यापारी जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, आज की डेट में भारत में लगभग 1.25 करोड़, 1.25 करोड़ लोग जीएसटी के दायरे में रजिस्टर हैं, या हम ये कहें कि लगभग 1.25 करोड़ कंपनियां या बिजनेस जीएसटी के दायरे में रजिस्टर्ड। अब हम आते हैं आईटीसी पर। अब इन एक 1.25 करोड़ लोग जब ये पेट्रोल भरवाने जाएंगे तो होगा क्या। जैसे मान लीजिए कि मैंने 5,000 रुपए का पेट्रोल लिया। मैं मान लीजिए एक जीएसटी होल्डर बिजनेस हूं या जीएसटी होल्डर कंपनी हूं और मैंने 5,000 रुपए का पेट्रोल लिया। तो इस 5,000 रुपए में अगर जीएसटी इंपोज्ड है, यदि जीएसटी इंपोज्ड है, तो पेट्रोल का प्राइस आएगा लगभग 3900 रुपए और जीएसटी इसमें ऐड होगी लगभग 1100 रुपए। अब आईटीसी के टर्म के हिसाब से इस 1100 रुपए का बेनिफिट मैं जब अपना जीएसटीआर 1 फाइल करूंगा या जीएसटीआर 3 भी फाइल करूंगा, तो वो 1100 रुपए जो गवर्नमेंट को मैंने दिए थे जीएसटी के नाम पे, वो मुझे यहां से वापस मिल जाएगा। मतलब अल्टीमेटली हम ये समझे कि ये 1.25 करोड़ लोग जो हैं, यदि अपना आईटीसी वापस ले लेंगे तो गवर्नमेंट को जो 5-5.5 रुपए मिल रहा था वो भी नहीं मिलेगा। यही सबसे बड़ी वजह है कि गवर्नमेंट चाह कर भी पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में नहीं ला पा रहे हैं। अब हम आते हैं अपने प्रश्न पर। क्या आपको नहीं लगता, भाई हम ये मान लेते हैं कि जिसको पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में आप मत लाइए, लेकिन जहां पर आज सेंट्रल गवर्नमेंट लगभग 33 रुपए प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी के नाम पर ले रही है, क्या वो 5 रुपए लीटर नहीं छोड़ सकती? 31 में से अगर मैं 5 रुपए कम भी कर दूं, तब भी लगभग 25 रुपए प्रति लीटर का मुनाफा होगा। और यही काम स्टेट गवर्नमेंट भी कर दे। आज 22 रुपए प्रति लीटर अगर स्टेट गवर्नमेंट कमा रही है और वो 5 रुपए प्रति लीटर अपनी तरफ से छूट दे दे, रिबेट दे दे आम पब्लिक को, तो 5 और 5 मिलाकर लगभग 10 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल का रेट कम हो सकता है। जो आज मार्केट में तेल 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वह लगभग 85 रुपए प्रति लीटर बिक सकता है। तो आइए कोशिश करते हैं गवर्नमेंट तक अपनी यह बात पहुंचाने की कि कमाइए, अच्छी बात है। आप नहीं कमाएंगे तो हमारा विकास कैसे करेंगे, सड़कें कैसे बनाएंगे और चीजें कैसे मेंटेन करेंगे। लेकिन हम भी एक आम जनता है, हमारी इनकम नहीं बढ़ रही है, तो हम आपकी तरफ एक उम्मीद भरी निगाह से देखते हैं कि आप हमें कुछ छूट देंगे, कोई डिस्काउंट देंगे, कुछ रिबेट देंगे, ताकि पेट्रोल का रेट कुछ कम हो पाए और महंगाई कुछ नीचे आ पाए। यदि आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये वीडियो गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों तक जाए और वो इसके ऊपर कुछ काम कर पाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करें, मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्ते।